Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT mathematics। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर तक हम कंप्लीट आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा तो उनको देख सकते हैं। हमने आपको पूरी कोशिश की है कि क्या क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है और कैसे उसे करना है। चैप्टर 7 है बायनोमियल थ्योरम, नया नाम है, इससे पहले हमने नहीं सुना, लेकिन बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हमने खूब किए हैं। जब से आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लर्न किया था तब से आप बायनोमियल थ्योरम ही पढ़ रहे थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जब से आपने पढ़ना शुरू किया आप बायनोमियल थ्योरम ही पढ़ रहे थे, लेकिन कहीं नाम नहीं लिया गया था कि वह बायनोमियल थ्योरम है। आज आप सीखेंगे कि वो बायनोमियल थ्योरम ही थी। कैसे देखिएगा, आज की क्लास में केवल हम इसकी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक्सरसाइज के नाम पर इसमें दो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है 6.7.1 और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। बस कुल मिलाकर के 12 से 15 क्वेश्चन है दोनों एक्सरसाइज के, उन्हें आसानी से आप समझ लेंगे। लेकिन पहले की आज की जो क्लास होगी केवल बायनोमियल थ्योरम की कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखेंगे हम। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है या हम पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का यानी a प्लस बी पर पावर 0, किसी संख्या पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हमने ये भी पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है कि a प्लस बी पे पावर 1, इसका मतलब है कि ये a प्लस बी ही रहेगा। फिर हमने पढ़ा है कि a प्लस बी पे पावर अगर 2 हो तो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें लर्न है, हजारों बार आपने इसका यूज किया होगा। जितनी पावर यहाँ थी इसके हर टर्म पे उतनी ही पावर है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, और एक पावर a पर एक पावर b पर, दोनों का एडिशन करेंगे तो पावर 2 वहां पर भी है। दूसरी चीज क्या है, जितने यहाँ पर पावर है उससे एक ज्यादा टर्म उसके एक्सपेंशन में होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखो यहाँ पर पावर 1 थी तो इसमें टर्म 2 है, पावर 2 है तो टर्म 3 है, अगर पावर 3 कर देंगे तो टर्म 4 हो जाएंगे, पावर 4 कर देंगे तो टर्म 5 हो जाएंगे। यानी जितनी भी पावर होती है उसके एक्सपेंशन में प्लस 1 टर्म होते हैं, यानी एक प्लस करके। यहां तक हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है पावर 3 भी हमने पढ़ी है। 3 पावर हमने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अगर सीक्वेंस में लिखना चाहो तो ये इस प्रकार से a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जब इसका हम बायनोमियल थ्योरम की तरह लिखेंगे तो ये ऐसा ही निकल के आएगा। इसी प्रकार से ये आप देखो, हम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लर्न किया है, आप लिखिएगा, लेकिन बायनोमियल थ्योरम को यूज करके जब लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। यहां तक हमने सीखा, इनके माइनस के टर्म भी हमने सीखे। लेकिन अब हम आपसे ये कहें कि a प्लस बी का फिर पावर 4 है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसी का यूज करके लिख सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी पर पावर 4 क्या हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा ये कैसे आता है हमें, वो अब आगे जो सीखना है वो हमें सीखना है बायनोमियल थ्योरम से। ये हमारे इंडेक्स बोले जाते, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स यानी पावर बोले जाते। थोड़ा आपको हम और समझाते हैं। यहां से जैसे हमारा ये इंडेक्स है और यहाँ पर कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट यानी ये कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 कैसे आ रहा, 3 3 1 1, ये कैसे आ रहे वो चीज थोड़ा सीखते हैं हम। तो अगर हमारा 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स यानी ये पावर अगर ये हो तो कोफिशिएंट कैसे आएंगे और कितने आएंगे। देखिएगा, जब 0 है तो हमारा क्या आएगा, केवल 1 आएगा। अब जब 1 है तो हमारा फिर भी 1 और 1 आएगा। इस पर भी देखो कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसके साथ और इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 आ रहा है। लेकिन जब हमारा इंडेक्स 2 हो जाएगा तब देखिएगा हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे हटा के लिखें, इधर एक 1 यहां पे लिखें और एक 1 यहां पर लिखें। यहां क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन यानी बीच में 2 लिखें। अब देखिएगा यहाँ पर पावर 2 थी हमारी,
तो ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, ए बी का कॉफिशिएंट 2 है और बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। अब देखिएगा पावर हमारी 3 है, तो हम थोड़ा यहां हटा के 1 इधर को लिखें और एक 1 हटा के थोड़ा यहां पर लिखें, यानी हमें ट्रायंगल बनाना है, हमें ट्रायंगल की शेप में लेके चलना। अब यहां पर क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, 2 + 1 3, 2 + 1 3। आप देखिएगा ए प्लस बी का जो होल क्यू है, क्या उसमें 8 कॉफिशिएंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जरा देखिएगा। ए क्यू का कॉफिशिएंट देखिएगा 1 है, ए स्क्वायर बी का कॉफिशिएंट 3 है, ए बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है और बी क्यू का कॉफिशिएंट 1 है। आगे चलिएगा 4 का देखिएगा, थोड़ा 1 हटा के पहले इधर लिखिएगा और एक 1 हटा के इधर लिखिएगा, इनका एडिशन करके यहां लिखिएगा, इनका एडिशन करके यहां लिखिए, इनका एडिशन करके आप यहां लिखिएगा। तो अगर आप a + b पे पावर 4 को हम लिखेंगे तो यही इंडेक्स हमारे आएंगे, यही कॉफिशिएंट हमारे आएंगे अगर हम a + b पे पावर 4 को लिखते हैं। तो अब देखिएगा, हमने कहा a + b पे पावर 4 को कैसे लिखेंगे, अब हम लिख भी सकते हैं आसानी से। देखिएगा a + b पे पावर 4 का लिख सकते हैं। दूसरी चीज और समझ लीजिएगा कि जितनी यहां पर पावर होती है उतने ही हमेशा इनका एडिशन, देखो 3 है, 2 और b पे पावर 1 3, a पे पावर 1 मानिएगा, b पर 2, a भी 3 और b पर भी 3, यानी पहले वाले की पावर पूरी आकर के फिर घटती चली जाती है और दूसरी पावर बढ़ती चली जाती है। ऐसे हम लिखेंगे। जैसे दूसरा तरीका भी क्या, वो भी सीख लीजिएगा कि हम कहीं a लिख देते हैं, कहीं a भी लिख देते हैं, फिर कहीं b लिख देते हैं। आप a भी लिखिएगा, यहां पर पावर कितनी है, 4 है, तो आपको 5 टाइम्स a भी लिखना है। कैसे, देखिएगा, हमें लिख रहा है यहां पर ab प्लस ab 4 हो गया और एक और प्लस ab, 5 जगह हमने ab लिख दिया। पहले पावर को सेट करते हैं, यहां पावर 4 है तो a पर पावर 4 रहेगा, b पर पावर 0 रहेगा, क्योंकि एडिशन दोनों का 4 होना चाहिए और किसी संख्या पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज b आपका हट जाएगा। अब a की पावर कम करते जाइए और b की पावर बढ़ाते जाइए। a की पावर आप 3 कर दीजिएगा, b की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 3, a की पावर 0, b की पावर 4। देखना किस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब ये क्या हुआ, आप कॉफिशिएंट भी लगा दो। कॉफिशिएंट हमारे ये रखे हुए हैं 1 4 6 6 1, देखो 5 टर्म है, कॉफिशिएंट 5 ही हमारे पास टर्म है, तो यहाँ कॉफिशिएंट आएगा 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं, यहाँ 4 आएगा, आप यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करिएगा, तो ये आ गया आपका a पे पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 6ab³ प्लस b पे पावर 4। a प्लस b पे पावर 4 का एक्सपेंशन ये लिख गया। ये हमारा जो ट्रायंगल बना है, एक तरीके से देखिएगा ये ट्रायंगल बन रहा है। इसको इसी प्रकार से अब 5 का लिखना चाहें तो हम 5 के इंडिसेस लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा 5 के लिए थोड़ा एक 1 हटा के पहले इधर लिखेंगे और ये 1 हटा के हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये मैंने 6 लिख दिया, यहाँ गलत कर दिया, एक है। देखिएगा ये 3 + 1 4, 3 + 3 6 और 3 + 1, सॉरी यहाँ पर 4 आना चाहिए था, तो ये जो कॉफिशिएंट हमारा हुआ है ये चेंज कर लीजिएगा, यहाँ 4 आए, तो 6 + 4 10 हो गया। इसी प्रकार से 6 + 4 ये 10 हो गया, 5 + 1 4 + 1 ये 5 हो गया। देखिएगा यहाँ पर इसकी इंडेक्स 5 है तो टर्म 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर a + b पे पावर 5 पुट कर दें, इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं a b को आप कितनी जगह लिख लो, 6 जगह। ये कोएफिशिएंट लगा दो और पावर इस प्रकार से, एडिशन हमारा 5 ही रहना चाहिए, तो 5 से शुरू करेंगे, 0 फिर 1 कम करिए बढ़ाइए, 1 कम करिए बढ़ाइए, 1 कम करिए 1 बढ़ाइए, 1 कम करिए 1 बढ़ाइए, इस प्रकार से ये सेट हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, अब देखो ये हो गया हमारा, ये कहा जाता है, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है इस प्रकार से,
ये ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, इस ट्राइंगल का नाम होता है बेस पास्कल ट्राइंगल। ये थ्योरम को जिसने मतलब फॉर्मेट किया है वो है बेस पास्कल, ब्लेस पास्कल। तो इसको हम पास्कल ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे चलो ठीक है, ये तो सीक्वेंस में चल रहा हमारा, ये ट्राइंगल तो सीक्वेंस में चल रहा। अब मान लीजिएगा कि अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें, मान दीजिए कि a प्लस बी पे पावर, मान लीजिएगा हम 10 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो सवाल अब ये उठता है क्या हम यहाँ पहले 10 तक उसके कोएफिशिएंट फाइंड करें तब जाके कर पाएंगे? सीधी सी बात है, तभी कर पाएंगे। तो फिर तो ये काम हमारा बड़ा मुश्किल वाला हो गया। अगर हम a प्लस बी पे पावर 10 तक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें 10 तक के कोएफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, और कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें इसी प्रकार से सेम चलना पड़ेगा, ट्राइंगल पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फिर ये काम हो गया हमारा मुश्किल का। तो मुश्किल काम को फिर आसान करने के लिए क्या करें, आइए आगे समझते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने बायनोमियल थ्योरम नाम दिया। अब देखिएगा ये क्या होता है, हमने जो पीछे कॉम्बिनेशन की क्लास पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा है कि NC0 इजुकल टू NC1 इजुकल टू 1। इतनी चीज हम वहां से पढ़ चुके हैं, इतनी चीज हम वहां से पढ़ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये कोएफिशिएंट आते हैं उसी क्रम में आते हैं। जो कोएफिशिएंट आते हैं तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, NC0, यहाँ NC0 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं NC0, NC1, NC0, NC1, NC2, NC0, NC1, NC2, NC3। मतलब सॉरी, N से मतलब ये है कि हमारा क्या है 0C0, ये हो जाएगा हमारा 1C0 और 1C1। यहां देखो n इक्वल टू 2 है तो 2C0, 2C1, 2C2। यहां 3 है तो 3C0, 3C2, 3C3, 3C3, 0 1 2 3 ऐसे। अब यहां देखो ये 4 पावर n इक्वल टू 4 है तो यहां इसी किसकी वैल्यू 4C0, 4C1 की वैल्यू है, ये 4C2 की वैल्यू है, ये 4C3 की वैल्यू है, ये 4C4 की वैल्यू है। जैसे अभी हमने कहा कि ये 4C3 की वैल्यू है, जरा 4C3 की वैल्यू आप फाइंड करो, 4 ही आएगी, 4C3। इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, सॉल्व करेंगे तो 4 आ रहा। तो फिर हमें कितना भी बड़ा वो इंडिसेस क्यों ना दे दिया जाए इंडेक्स, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा क्या निकला जाकर, जो ये कोएफिशिएंट होते हैं, ये जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कोएफिशिएंट NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 एंड सो ऑन। अब मान लीजिएगा कि ये हमें a प्लस बी पर पावर 10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो n इक्वल टू 10 है हमारा, तो कोएफिशिएंट हमारे किस क्रम में आ जाएंगे 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 एंड डॉट 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 चलते चले जाएगा 10C10। NCn की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए स्टार्टिंग में और लास्ट में कोएफिशिएंट 1 है हमारे। NC0 की वैल्यू 1 होती है और NC1 की वैल्यू 1 होती है और NCn की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये लास्ट में आएगा आपका NCn। टर्म कितने हो जाएंगे 11 हो रहे होंगे, 10 तो देखो ये दिख रहे और एक 0 वाला 11, और कोएफिशिएंट हमारे इसी प्रकार ये चलेंगे। ये वेरिएबल आपको इस प्रकार से बता दिए हमने चलेंगे। तो ये है कुल मिला के हमारी बायनोमियल थ्योरम, जैसे और हम आपको अब जनरल में लिख करके समझाते हैं। तो आपने सीख पाया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने याद किया था वो बायनोमियल थ्योरम ही थी। पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं। जैसे देखिएगा ये है हमारा a प्लस बी पे पावर 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे NC0 a पे पावर 2 B0 यानी 2C0, n इक्वल टू 2 है हमारा, प्लस अब यहां लिखेंगे अगला कोएफिशिएंट हमारा होगा 2C1 a पे पावर 1, इधर पावर कम करोगे उतनी b पर पावर बढ़ेगी, यहां एक कम की दिस पर एक बढ़ा दो b पे पावर 1, प्लस
2c2 और a पे पावर अब 1 थी और वो भी कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 और b पे पावर हो जाएगी 2। जरा सॉल्व कर लीजिएगा। nc 0 की वैल्यू 1 होती है और किसी संख्या पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ केवल बचा क्या a स्क्वायर। 2c1 को जरा सॉल्व करिएगा तो 2c1 को जब सॉल्व करोगे nc1 की वैल्यू देखिएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल नहीं यहाँ तो आएगा हाँ फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 दैट इज 2। तो ये आ गया आपका 2 और पावर 1 को लिखा नहीं जाता ए बी। एनसी एन की वैल्यू 1 होती है, ए पे पावर 0 वैल्यू 1 होगी बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से बीच में 2ab आते हैं। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो वो सही है क्योंकि प्लस हो रहा है, प्लस में ये सब चलता है, लेकिन रियल में ए होता है। तो आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब से याद किया था तब से आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। तो देखिएगा हम बताने वाले थे आपको जनरल में बायनोमियल थ्योरम कैसे लिखते हैं। देखिएगा तो इन जनरल में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारे पास है ए प्लस बी पे पावर एन है, तो इसे जनरल में लिखने के लिए हम क्या शुरू करेंगे, यहां से एन सी 0 ए पे पावर एन बी 0, ये पहला टर्म हो गया, प्लस कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इधर बढ़ते चले जाएंगे 1 0 1 2 3 डॉट 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 एन तक। यहां पर एक पावर बी पर ए पर कम करते चले जाएंगे और बी पर एक पावर बढ़ाते चले जाएंगे। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका एन सी 1 ए पे पावर एन माइनस 1 बी पे पावर 1। जो ए पे पावर कम किया है वो बी पर हमें बढ़ाना है। ए की पावर डिक्रीज होती चली जाएगी और बी की इंक्रीज होती चली जाएगी लास्ट टर्म तक। सेकेंड टर्म हमारा होगा एन सी 2 ए पे पावर एन माइनस 2 बी पे पावर 2। देखिएगा एडिशन हमेशा क्या आएगा पावर का, फिर समझिए, एक बार पहले ही बता चुके, जो ए और बी की पावर है इनका एडिशन करोगे तो हमेशा एन के यूकल आएगा। किसी भी टर्म का एडिशन करना वो एन ही आएगा। करके देख लीजिएगा, एन प्लस 0 एन, एन माइनस 1 प्लस 1 एन, एन माइनस 2 प्लस 2 एन, वो उतना ही रहने वाला है प्रत्येक टर्म में। प्लस एन सी 3 ए पे पावर एन माइनस 3 बी पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। सेकेंड लास्ट टर्म अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन सी एन माइनस 1 ए पे पावर, आपका केवल क्या बचेगा एक कम यानी ए, और बी पे पावर हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 प्लस लास्ट टर्म जब हम लिखेंगे तो एन सी एन ए पे पावर 0 बी पे पावर एन। ये सेकेंड लास्ट टर्म है, यानी ए की पावर सब खर्च हो गई, केवल एक बचा हुआ है। ठीक, अब वो भी खर्च हो गई तो 0 बचा हुआ है, बी पे पावर एन आ गई है। ये हमारी जनरल में बायनोमियल थ्योरम है। अब इसमें आप a इक्वल टू बी इक्वल टू जो भी पुट करना चाहो पुट करके और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपको फाइंड करना हो x माइनस बाई पावर 10 फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, कोई क्वेश्चन आपके पास है, आपको फाइंड करना है x माइनस बाई पे पावर 10। तो इसी में आप a की जगह क्या पुट कर दो x, p की जगह क्या पुट करोगे माइनस बाई, और n की जगह क्या पुट करोगे 10। ये इसी में आप पुट कर दीजिएगा, आपको जो वैल्यू चाहिए वो सब मिल जाएंगी। ये जनरल है तो और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जनरल में आपका a है। अभी जैसे क्या पुट करना है, मान लीजिएगा हमें a इक्वल टू 1 पुट करना है और b इक्वल टू x पुट करना है, तो 1 प्लस एक्स पावर n का रिलेशन निकल आएगा। जैसे इसी से हम स्पेशल केस फाइंड कर लेंगे, जैसे पुटिंग a इक्वल टू 1 पुट किया है, अभी हम ये पुट करेंगे तो x माइनस बाई पावर n का भी निकल आएगा। या एक बार निकाल के देख लीजिएगा कि माइनस अगर आ जाएगा बीच में तो क्या होगा, इस चीज को पहले कंफर्म कर लेते फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो पुटिंग केस फर्स्ट में पुटिंग a इक्वल टू x और b इक्वल टू, हम माइनस बाई पुट कर रहे हैं, यानी a माइनस बी का रिलेशन हो जाएगा, या a इक्वल टू a b इक्वल टू माइनस बी पुट करके देख लेते, बात ही गई। n को n ही रहने दीजिएगा, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा यहां से कि x माइनस बाई पावर n। पहले इसी में सब हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एन सी 0 एक्स पावर n माइनस बाई पे पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 माइनस बाई पावर 1। बाई माइनस है, अभी हम यहाँ प्लस ही लगाएंगे बीच में, बाद में देखते हैं क्या करना है।
प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 माइनस y पावर 2 प्लस NC3 x पावर n माइनस 3 माइनस y पावर 3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म लिख दीजिएगा ये वाला NCn x पावर 0 और माइनस y पावर n। तो अब देखिएगा इसमें जैसे माइनस y चल रहा है तो उसको एक बार सेट कर दीजिएगा तो आपका x माइनस y पावर n का रिलेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ये माइनस y पावर 0 है तो यहां से y कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा NC0 x पावर n। माइनस y पावर ऑड है तो माइनस साइन यहाँ रहेगा, यानी ये जो सीक्वेंस आपका चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस सीक्वेंस में आप इस पूरे को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा NC1 x पावर n माइनस 1 y, यहाँ माइनस आया, आप देखो माइनस y पावर इवन है तो ऑटोमेटिक हमारा प्लस साइन हो जाएगा, तो प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। अब माइनस आ जाएगा हमारा NC3 x पावर n माइनस 3 y पावर 3, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस डॉट 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 और ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस 1 पे पावर माइनस y पावर n है तो माइनस साइन यहाँ कॉमन लेंगे, माइनस 1 पे पावर n बाहर ले लिया। अब ये मालूम नहीं हमारा n ऑड है या इवन है, तो हम इस प्रकार से लिख दें लास्ट टर्म को NCn x पावर x तो यहाँ रहेगा ही नहीं, y पावर n, तो ये जनरल टर्म में लिख गया। अब यहाँ मान लीजिएगा x माइनस y पावर 10 हो तो n की जगह 10 पुट करके सॉल्व कर लो, आपको x माइनस y पावर 10 का एक्सपेंशन मिल जाएगा बाय बायनोमियल थ्योरम। इसी प्रकार से इससे हम और भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करके, y इक्वल टू प्लस यहाँ पर जैसे 1 प्लस x पावर n का 1 प्लस 1 यानी 2 पे पावर n का, और भी बहुत से रिलेशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जनरल में हमें केवल ये लर्न करके चलना है और जो भी हो सब फाइंड कर लिए जाएंगे। तो आपने इस क्लास में सीखिए कि बायनोमियल थ्योरम की क्या कॉन्सेप्ट होती है। अगले क्लास में सीखेंगे इसके हम क्वेश्चन, 1-2 एग्जाम्पल भी हैं, जिस प्रकार के एग्जाम्पल हैं सेम क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।